अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अजीम हाजिर है फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए किशमिश वाला बंद बनाना सिखाऊंगा आपको। किशमिश वाला बंद कह लें, आप इसे शीरमार कह लें, या मेवे वाला जो बंद हमें मिलता है बाज़ार से, उससे बेहतरीन किस्म का मैं जो है घर में बनाना आपको सिखाऊंगा। इसे बनाना बहुत आसान है। चले दोस्तों इसमें इसे शुरू करते हैं बनाना। और मैं इसे कढ़ाई में बना रहा हूँ, ठीक है, विदाउट ओवन। तो अगर आपने इसे ओवन में बनाना है तो मैं वो भी बता दूंगा आपने कितने टेम्परेचर पे, सेंटीग्रेड वगैरह पे रखना है इसे और कितने टाइम के लिए रखना है। चलें दोस्तों शुरू करते हैं इसे बनाने के लिए। दोस्तों 2 कप मैंने मैदा लिया है, ठीक है। इसे मैंने छान लिया अच्छे तरीके से, और ये मार्केट से ड्राई इंस्टेंट यीस्ट मिल जाता है। इसे एज इट हम मैदे में बनाते हैं और इसे अलग से पानी में घोलना नहीं पड़ता, ठीक है। टोटली 11 ग्राम का होता है, लेकिन हम इसमें मैंने 4 ग्राम इस्तेमाल किया है 2 कप जो है मैदे के अंदर। तो 2 कप मैंने मैदा लेके उसमें 4 ग्राम यीस्ट शामिल कर दिया है इसके अंदर। तो दोस्तों नेक्स्ट जो है हमें चाहिए एक अंडा। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपने अंडा नहीं डालना तो उसकी जगह पे आप पानी की मकदार को ज़्यादा कर लें, लेकिन मैं अंडा डाल रहा हूँ, इससे फ्लेवर ज़रा अच्छा आएगा हमारे बन का। और 2 चुटकी मैंने लिया है नमक, ठीक है, ये फ्लेवर को इन्हांस करने के लिए। 3 टेबलस्पून मैंने लिए पिसी चीनी। 3 टेबलस्पून मैंने लिया है रेजन्स, किशमिश, मेवा, ड्राई ग्रेप्स जो होते हैं। और पानी एज़ पर रिक्वायर्ड। हमें चाहिए स्टिकी किस्म का डो बना के हमने बनाना है, तो हमें जितना पानी रिक्वायर्ड है उतना हम डाल देंगे। और 2 से 3 टेबलस्पून आपने घी लेना है, वेजिटेबल घी नहीं तो मार्जरीन इस्तेमाल करना है, मार्जरीन नहीं तो आप देसी घी इस्तेमाल कर लें। अगर तीनों नहीं है बटर इस्तेमाल कर लें, बटर नहीं तो फिर वेजिटेबल ऑयल, आखिरी ऑप्शन आपके पास वेजिटेबल ऑयल है तो आप वेजिटेबल ऑयल वगैरह इस्तेमाल कर लें, कैनोला, सनफ्लावर या कुछ भी कर सकते हैं। चलें दोस्तों से बनाना शुरू करते हैं, बहुत सिंपल है ये। सबसे पहले अंडा शामिल कर दें, और ये मैंने आपको बताया नहीं, मैं भूल गया, ये है लेमन विनेगर। अगर आपके पास लेमन विनेगर नहीं तो आप 1 लीमन और छोड़ के डाल दें, या 1 टेबलस्पून के करीब आप विनेगर डाल दीजिएगा। इससे जो हमारा बंद का टेक्सचर बहुत अच्छा आएगा। ये भी टोटली ऑप्शनल है, लेकिन आप इसे लाजमी डालिएगा अगर आपने बाजार जैसा फ्लेवर लेना है। 1 टेबलस्पून इसमें मैंने लेमन जूस वाला जो मेरा विनेगर है मैंने वो डाल दिया है। चलो दोस्तों इसमें शुगर शामिल करें, और साथ चिपक के थोड़ा सा पानी था बीच में। नमक शामिल करें, और मेवे शामिल करते हैं, किशमिश, और घी डाल दें। 3 टेबलस्पून घी दिया। दोस्तों अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। अगर हमें पानी रिक्वायर्ड होगा तो हम पानी डालेंगे, अदरवाइज़ नहीं डालेंगे। आप पानी की जगह पे आप दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों ये लाजमी बनाइएगा, मैंने बहुत दफ़ा ट्राई किया है और फिर मैंने घर में इसे बनाया है, ठीक है। ये आपका बहुत अच्छा बनेगा। और अच्छे तरीके से गूंद लें आप। और आपने इसे स्टिकी डो बनाना है, ठीक है, चिपचिपा सा जो होता है, उससे आपका बन बहुत अच्छा बनेगा। नेक्स्ट दोस्तों इसमें थोड़ा सा पानी डालें। जितना आपका ये स्टिकी किस्म का डो होगा उतना ही आपका बन जो है सॉफ्ट बनेगा, मज़ेदार बनेगा। चले दोस्तों ये परफेक्ट जो है कंडीशन में आ चुके हैं, हमें ऐसा ही चाहिए। मैं नेक्स्ट इसे मिक्स करके फिर मैं आपको प्रूफिंग बताता हूँ कैसे करनी है। लेकिन जी दोस्तों किशमिश बंद के लिए जो मैंने एक स्टिकी सा डो तैयार कर लिया, देखिए इस तरह का होना चाहिए, ठीक है। इसे आप नो नीड जो है डो भी कह सकते हैं, ठीक है। अगर आपने हाथ नहीं इस्तेमाल करना तो आप इसे चम्मच के साथ भी बना सकते हैं, ठीक है। और पानी इस समय देख लें
1/4 के करीब इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, क्योंकि मैंने अंडा भी डाला है और विनेगर के अंदर भी वाटर होता है। चलो दोस्तों, अब हम इसे प्रूफिंग के लिए रखते हैं, आधे घंटे में इसे ढक कर रखते हैं, आधे घंटे से 1 घंटे के लिए। तो ये फूल का डबल साइज़ हो जाएगा। फिर हम इसे बन को बेक करेंगे कढ़ाई में। नहीं जी दोस्तों, तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। हमारा जो है उसका मेवे का डो, मेवे वाले बन का डो राइस हो चुका है और इसे मैं शिफ्ट करूँगा इसके अंदर। मैंने एक पैन लेके 8 इंच का, नीचे मैंने एक पेपर बिछाया, उसके मैंने ग्रीस कर लिया है। अब हम इसके अंदर शिफ्ट करेंगे और इसे बेक करेंगे कढ़ाई में। दोस्तों ये स्टिकी सा बेक ही है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए अंदर इसके बबल बन चुके हैं। अब हम इसे इसके अंदर शिफ्ट कर देंगे। लेकिन दोस्तों रेज़न का जो रेज़न बन का जो डो है, मैंने इस पैन के अंदर शिफ्ट कर लिया। इसमें थोड़ा टैप करूँगा। तो अब इसे मज़ीद 10 मिनट में ढक के रख देते हैं। फिर हम इसे कढ़ाई में बेक करते हैं। 10 मिनट बाद हम इसे बेक करते हैं। लेकिन जी दोस्तों, हमारी जो किशमिश बन की प्रूफिंग हो चुकी है, 10 मिनट से हो चुके हैं। अब हम इसे ओवन में रख कर रखते हैं। कढ़ाई ओवन जो हमारा है सबसे बेस्ट वाला। आप इसे थोड़ा सा हम फैला देते हैं, बिल्कुल बैलेंस कर दें इसके साथ, ताकि ये एक जैसा हो जाए। इस तरह करके आपने लेवल कर देना है, अदरवाइज़ ये एक जगह से ज़्यादा उठ जाएगा। इस तरह करके लेवल कर दें। दोस्तों, अगर आपने इससे बड़ा बनाना है तो आप 3 कप के साथ भी बना सकते हैं। क्वांटिटी को मेजर करके उस हिसाब से एडिशन कर दिया। 4 कप के साथ भी बना सकते हैं, ठीक है। चलो दोस्तों, ये हो गया। अब हम इसे कढ़ाई में रखते हैं चल के। मैंने कढ़ाई रखी हुई थी, 10-15 मिनट हो चुके हैं मीडियम लो के ऊपर। ये प्लेट हो चुकी है अच्छे तरीके से। अब हम इसे 30 से 35 मिनट के लिए इसे करेंगे बेक। लेकिन जी दोस्तों, देखते हैं हमारा रेज़न बन तैयार हुआ कि नहीं हुआ। 35 से 40 मिनट हो गए। और अगर आपका ऊपर से कलर नहीं आया तो आपने जस्ट नीडल्स डालनी है, ठीक है। तो अगर आपका ये सूखा है, इसके साथ कोई चीज़ चिपक के ना है, तो इसमें क्या आपका बंद हो चुका है। तो आप उसे उतारें और उसके ऊपर मिल्क या मक्खन का कोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं। नहीं दोस्तों, बहुत ही बिल्कुल देखिए परफेक्ट तैयार हो गया है। हम एक निडल लेंगे, इसके अंदर डालेंगे, देखिए बिल्कुल ड्राई आ रहा है। चलो दोस्तों, इसे निकालते हैं और इसे इसके ऊपर बटर कोट करते हैं। इतिहास से बहुत गर्म होगा। लेकिन दोस्तों, मैंने 1 चम्मच मक्खन और 1 चम्मच दूध लेके इसे मेल्ट करके रख लिया। इस तरह ब्रश के ज़रिए आप इसके ऊपर ब्रशिंग कर दें ऐसे, ताकि हमारा ऊपर से जो टॉप है वो डो हो जाए। तो जैसे ठंडा होता है फिर मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छे तरीके से इसे कर लें। चलिए दोस्तों, अब हम इसे ढक के रख देते हैं जब तक फुल ठंडा नहीं हो जाता। फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसे पीस करके, इसे तोड़ कर भी। लेकिन जी दोस्तों, हमारा जो है किशमिश वाला बंद ठंडा हो चुका है। ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से इसे उतारते हैं इसके पेपर को। ये देखिए दोस्तों कितना अच्छा बना है।
स्पंजी, मज़ेदार। ये देखिए कितना सॉफ्ट है। इसे आप नाश्ते के साथ खाएं या जब भी आपका दिल चाहे खाएं। इसे मैं आपको काट के भी दिखाता हूँ। कितना सॉफ्ट और स्पंजी है, ये देखिए। चलिए दोस्तों, ये तो थी आज की वीडियो। ठीक है, किशमिश बंद की, मेवे बंद की, या आप रेजन बंद कह लें, इसे शीरमार कह लें मीठा। तो इसे आप चाय के साथ खाएं, नाश्ते में, या जब भी आपका दिल चाहे दूध के साथ से खा लें डिप करके। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर कीजिएगा। और मेरा दूसरा चैनल ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर क्लाउड के नाम से, उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और मेरे दोनों चैनल्स के बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहे। दोस्तों, ये बनाना बहुत आसान है, इसे ज़रूर बनाइएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।